हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं कि एक छोटी सी खुशखबरी है। यद्यपि ये छोटी ज़रूर है, लेकिन आपके जीवन को ये एक बहुत शानदार बना सकती है यदि आप ये जो खुशखबरी है, इसका मोस्टली जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सीआरपीएफ में, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो पद निकले हुए हैं वो बहुत शानदार पद निकले हुए हैं। यदि आप वास्तविक सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं और जिसकी जितनी एबिलिटी है उन्हें आप योग पूरी करते हैं, तो और इसके साथ साथ आप थोड़ी शानदार तैयारी कर लेते हैं, तो आपको वर्दी पहनने का आपके अंदर जो जुनून है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसे कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छे पद हैं मित्र। यदि मैं रियल बता रहा हूं, बहुत अच्छे पद हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, सीआरपीएफ में बहुत अच्छे पद हैं। तो देखिए इसकी क्या क्या योग्यता होगी, क्या इसकी उम्र सीमा है, कितनी फॉर्म हम लोग कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसका चार्ज क्या लगेगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल का क्या क्या इसमें चार्ज लिया जाएगा, इसकी योग्यता क्या होगी, कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या होगी और इसका एग्जाम कब होने वाला है। इन सब बातों को मैं आपको बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता है और कौन कौन से पद हैं, और उस पद पद मतलब जो आपका विभाग है उसमें कितने पद हैं, ये भी सब आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आइए देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ बोलते हैं इसे। इसमें जो सबसे पहले इसकी जो फॉर्म है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ऑनलाइन पर। ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है मित्र, वो बिगिन हो जाएंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे, वो 27 मार्च 2023 से ये शुरू हो जाएंगे फॉर्म। सीआरपीएफ के 27 मार्च 2023 से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को सब ठीक तरीके से तैयार करके रख लें। ये जो फॉर्म है सीआरपीएफ के, ये शुरू हो जाएंगे 27/3/2023 और इनकी जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट जो आपकी होगी इसकी 25/4, मतलब अप्रैल, 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट होगी। 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 25 अप्रैल तक, ये लगभग मान के चलिए आप 1 महीने के समथिंग चलेगा। और इस बीच में अपने जो भी फॉर्म हैं, आप ईमानदारी से अपने फॉर्म को फिल करिए। 1 महीना बहुत होता है। अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर रखिए जो मैं आपको बताऊंगा, और 1 महीना बहुत होता है। आप शानदार तरीके से, बहुत ही बारीकी से और किसी प्रकार की न गलती करते हुए इस फॉर्म को बहुत सावधानी से भरना, ये मेरी आपसे गुजारिश। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं मदर नेम में, कहीं जो नंबर होते हैं, जो मार्कशीट होती है उसकी पासिंग मार्क में टोटल नंबर होते हैं, उसमें आप थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। प्लीज उन पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिएगा, ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो एग्जाम होगा मित्र, इसका जो एडमिट एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा, इसका जो एडमिट कार्ड है, इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 20/6 मतलब जून 2023, इसका जो एडमिट कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा वो 20 जून 2023 में इसका एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। 20 तारीख होगी
जून का महीना होगा, आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्जाम मित्र, एग्जाम शुरू हो जाएगा, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट मित्र ये आपका 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2023 तक परीक्षा करा दी जाएगी। एग्जाम है मित्र वह 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 13 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे। मतलब जो है 13 दिन एग्जाम चलेंगे। कब एग्जाम होगा? 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा 13 जुलाई। तो अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने का, तैयारी करने का आपके पास टाइम है मित्र। आपसे अनुरोध है, मैं आप इस बीच में आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। मैं इस चैनल पर एम एजुकेशन सफर पर, जो आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, इस पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो के पूरा वॉच करें। मैंने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे विषयों को पढ़ा रखा है, उसको आप जाकर के जरूर देख लें, जो आपके तैयारी में 4 चांद लगा सकता है, आपको वर्दी पहना सकता है। तो देखिए, इसका जो एग्जाम है, एग्जाम 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में होगा। मतलब आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 5 महीने हैं, 4 महीने आपके बीच में हैं। इन यही 4 महीने आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, आपको वर्दी पहना सकते हैं। तो मित्र ये इसकी वो थी जिसके बारे में बताया। अब देखिए इसकी एज की बात कर लेते हैं, इसकी एज की बात कर लेते हैं। इसमें एज क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी? तो उम्र सीमा देखेंगे, एज में 21 से 27 वर्ष। जो ड्राइवर वाली पोस्ट है, ड्राइवर वाली बहुत अच्छी पोस्ट है, बताऊंगा, आप देखते रहिए। ड्राइवर वाली पोस्ट है, उसके लिए एज सीमा रहेगी वो 21 से 27 वर्ष रहेगी, वो 21 से 27 वर्ष रहेगी ड्राइवर वाले के लिए। ड्राइवर वाले के लिए जो एज रहेगी वो 21 से 27 वर्ष रहेगी। और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी ड्राइवर में। रिजर्वेशन के अनुसार 3 साल और 5 साल की छूट दी जाएगी। और मित्र जो शेष अन्य पद हैं उनके लिए उम्र सीमा, उनके लिए जो उम्र सीमा होगी, जो शेष अन्य पद हैं, जो शेष पद हैं उनके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष। अदर पद, अदर पद के लिए जो उम्र सीमा रहेगी वह रहेगी 18 से 23 वर्ष। अब आपके मन में यह सवाल निकल के आ रहा होगा कि सर इसमें पद कितने हैं आखिर? तो पद बताता हूं। इसमें जो टोटल पद हैं, इसमें जो टोटल पद हैं मित्र, टोटल पोस्ट हैं इसमें वो 9212 पद हैं। 9212 पद हैं। कितने हैं? 9212 पद हैं। बहुत अच्छे पद हैं। सीआरपीएफ में इतने पद पहले कभी नहीं आए। 9212 पद हैं। कितने हैं? 9212 पद हैं। इनमें आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से विभाग में कितने पद हैं। ड्राइवर के अलग पद हैं, टेक्नीशियन वाले अलग पद हैं, और मोची के अलग पद हैं, टेलर के अलग पद हैं, और स्वीपर के अलग पद हैं। वो सब आपको डिटेल बता दूंगा मैं। इसमें आप देखेंगे मेल के कितने हैं, जो मेल होते हैं उनके पद कितने हैं।
जो पुरुष हैं उनके पद कितने हैं, तो 9105 पद हैं वो पुरुष वर्ग के हैं। किसके हैं? पुरुष वर्ग के हैं। और शेष महिला वर्ग, फीमेल के जो पद हैं मित्र वह 107 पद हैं। ये महिला वर्ग के महिला वर्ग के 107 पद हैं। पद बहुत अच्छे हैं। यदि आप वास्तविक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं और वर्दी पहनना ही आपका जुनून है, सपना है और परिवार की इच्छा है, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचती रहेंगी, क्योंकि जीएस के ऑल सब्जेक्ट के साथ में करंट अफेयर के सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। तो देखिए मित्र, इसके बाद हम जब फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसमें जो फीस कितनी लगेगी, फी देखते हैं। क्या देखते हैं? फीस। फीस में देखेंगे कि जनरल है और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनका जो फॉर्म की जो फीस लगेगी वो आपकी 100 रुपीज लगेगी। कितनी लगेगी? 100 रुपीज। कंप्यूटर कंप्यूटर वाला जो फीस ले लेता है वो अलग रहेगी, लेकिन जो फीस कटेगी सीआरपीएफ की वो आपकी 100 रुपीज कटेगी। और एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं कटेगी, 0 रुपीज, कोई फीस नहीं कटेगी। एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं कटेगी, बिल्कुल निश्चित इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का जो साइबर कैफे वाला वो चार्ज लेता है वही आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज फीस सीआरपीएफ आपसे लेगा। एससी एसटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, केवल कंप्यूटर का जो खर्चा आता है साइबर कैफे का वही आपको देना होगा। तो मित्र ये इससे संबंध बातें रही। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने जो 9000 जो आपके 9212 पद हैं वो किस तरीके से किस किस विभाग में हैं और उसकी क्या क्या योग्यता रहेगी, उसको और आप देख लीजिए, उसको और आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ ट्रेड दी हुई है, कुछ ट्रेड दी हुई है, इसमें कुछ ट्रेड दी हुई है। उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन होना आवश्यक है। उस ट्रेड का सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना बहुत आवश्यक है। मतलब यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय उसे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब जैसे ड्राइवर की पोस्ट है, सबसे पहले हम बताते हैं ट्रेड क्या है, इसमें कौन कौन सी ट्रेड है। ट्रेड देखते हैं। ट्रेड कौन कौन सी है और उसके लिए टोटल पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है। उसके बाद इसकी योग्यता क्या रहेगी, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी। इसकी योग्यता क्या रहेगी, इनको आप देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइवर के पास। सबसे पहला पद है ड्राइवर। ड्राइवर का जो टोटल पोस्ट है मित्र, बहुत शानदार पोस्ट है ड्राइवर की, 2372 पद हैं। कितने पद हैं ड्राइवर के? 2372 पद हैं। और इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है मित्र वो 10th पास है। कितनी है? 10th पास है।
और आपके पास डीएल होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए? डीएल होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए इसके पास। आपके लिए ड्राइवरी डीएल होना आपके पास अनिवार्य है। और कितना पुराना होना चाहिए वो आपको नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके लिए उम्र जो सीमा है मित्र, वो 21 से 27 वर्ष है। इसे आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगला जो ट्रेड है वो मोटर मैकेनिक व्हीकल्स। मोटर मैकेनिक व्हीकल्स के जो पद हैं मित्र, वो 544 पद हैं। कम नहीं होते मित्र, बहुत अच्छे पद हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल्स के जो पद हैं वह 544 हैं। इसमें जो योग्यता है वो 10th पास है। कितनी है? 10th पास है। और आईटीआई होना चाहिए। आरटीई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरटीई होना चाहिए। आरटीई होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसमें। आपके पास आईटी होना चाहिए। फिर देखिए मोटर मैकेनिकल व्हील के लिए जो 544 पद हैं, इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और इलेक्ट्रिक और आईटी आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईटी होना चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा है वो 18 से लेकर के 23 वर्ष है। नियम अनुसार छूट दी जाएगी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद जो पद है वो कारपेंटर का है मित्र। किसका है? कारपेंटर का है। कारपेंटर का है। कारपेंटर के 139 पोस्ट हैं और इसमें आपके पास जो कारपेंटर है इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट। जैसे कुकिंग का सर्टिफिकेट होता है, इसी तरीके से कारपेंटर का सर्टिफिकेट आपका होना आवश्यक है, जिसमें 139 पद हैं। 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। उसके बाद टेलर के पद हैं। देखो टेलर के कितने अच्छे पद हैं। टेलर के जो पद हैं वो 242 पद हैं और इसमें योग्यता भी 10th पास है और सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह मित्र इस तरीके से पोस्ट है। इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो टेलर के 242 पोस्ट हैं और ब्रेस ब्रांड के 172 पद हैं। 10th पास मांगा है। संबंध ट्रेड से आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। और पाइप बेंडर होता है उसके 51 पद हैं। इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। मतलब मेरा यह है कि इसमें 10th पास ही मांगा है, 12th नहीं मांगा है। 12th नहीं मांगा है। यदि आप 10वीं परीक्षा पास किए हुए हैं और संबंधित ट्रेड जैसे टेलर हुआ, ब्रेस बैंड हुआ, कारपेंटर हुआ, इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो आप फॉर्म तत्काल ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए बेगुलर के आपके बहुत अच्छे पद हैं। बेगुलर के जो पद होते हैं BIGULAR, इसके 1360 पद हैं। कितने हैं? 1360 पद हैं बेगुलर के। 1360 पद हैं। योग्यता आपकी 10th पास और संबंधित ट्रेड से आपका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उसके बाद माली के 92 पद हैं, पेंटर के 56 पद हैं और कुकिंग वाटर के जो कुकिंग वाला होता है उसके बहुत अच्छे पद हैं मित्र। कुकिंग वाले कितने पद हैं? 2475 पद हैं।
2475 पद हैं, बहुत शानदार पद हैं कुकिंग के लिए, और धोबी के 406 पद हैं। इस तरीके से ये पद हैं जिसे आप सरकारी साइट पर जाकर, रिजल्ट पर जाकर के आप इसके बारे में चेक कर लें और देख लें, जाकर के देख लें मित्र। ये सीआरपीएफ के बारे में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सरकारी रिजल्ट पे जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन ठीक से पढ़िए। संबंध ट्रेड से संबंध आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ये सबसे अच्छी सुविधा है। और पद भी आपके बहुत अच्छे पद रहे, 9000 प्लस पद हैं, 9000 प्लस पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। यदि इस समय आप मौका चूक गए तो कभी आप वर्दी नहीं पहन पाएंगे, लेकिन आप अभी से लग जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीएस इसमें आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जीएस की अहम भूमिका होगी ये मुझे मालूम है, और करंट अफेयर की अहम भूमिका होगी। आप मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आपकी जीएस संबंधी जो भी समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। अनुरोध है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसके सिलेबस के साथ आपसे मुलाकात होगी, वो आपको 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।